या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय। भगवान श्री गणेश की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। आज अगहन मास के पवित्र गुरुवार की कथा हम आरंभ कर रहे हैं। जो भी श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनता है उस पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की अनंत कृपा बरसती है। ये कथा धन सुख समृद्धि और परिवार की उन्नति प्रदान करने वाली है। तो आइए भक्तों, हम सब श्रद्धा और भक्ति के साथ अगहन गुरुवार की पवित्र कथा सुनते हैं। सनातन धर्म में अगहन मास को अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। ये समय शीत ऋतु का आरंभ होता और भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष मास होता है। इस मास के प्रत्येक गुरुवार को अगहन गुरुवार व्रत या लक्ष्मी नारायण व्रत कहा जाता है। कहा गया है जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस दिन सच्चे मन से व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है और घर में दरिद्रता नहीं आती है और सुख समृद्धि का वास होता है। अगहन मास के प्रत्येक गुरुवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पूजा स्थल पर पीता आसन बिछाएं और भगवान श्री हरि विष्णु का और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजन की सामग्री पीले फूल, तुलसी जी का पत्ता, चावल, गंगा जल, घी का दीपक, पीले वस्त्र, प्रसाद में हलवा, चने की दाल या केले या पंचामृत। पूजन क्रम दीपक प्रज्वलित करें, भगवान श्री गणेश का स्मरण करें और ओम श्री गणेशाय नमः भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जाप करें और माता लक्ष्मी की आराधना करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः तुलसी पत्र पवित्र करें क्योंकि तुलसी जी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। पीले पुष्प, अक्षत और धूप दीप अर्पित करें, प्रसाद चढ़ाएं और श्रद्धा से कथा का आरंभ करें। तो हम सब मिलते अब सुनते हैं अगहन गुरुवार की संपूर्ण व्रत कथा। में एक व्यापारी रहता था, उसका नाम धनपाल था। वह बड़ा ही धार्मिक, सत्यवादी और दानशील व्यक्ति था। उसकी पत्नी स्वरा बहुत ही धनवान, परायण और सौभाग्यशाली थी। उसके घर में माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चन होती थी और माता लक्ष्मी की विशेष कृपया भी थी। धन धान्य में कोई कमी ना थी, परंतु उनके संतान ना थी। दिन रात स्वरा माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती थी, हे माता रानी, हमारे घर औलाद दो, हमें आशीर्वाद दो ताकि मेरा जीवन पूर्णतः हो सके। एक दिन उसने सुना कि अगहन मास के गुरुवार को यदि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का व्रत श्रद्धा पूर्वक किया जाए तो सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सुवर्णा ने दृढ़ निश्चय किया कि वह पूरे अगहन मास के प्रत्येक गुरुवार को उपवास करेगी। वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, पीले वस्त्र पहनते और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आराधना करती। वह पीले फूल, पीली मिठाई और पीले वस्त्रों का उपयोग करती क्योंकि गुरुवार को पीले रंग गुरु और भगवान श्री हरि विष्णु का प्रतीक माना गया है। वह दिन भर व्रत रखती और सायंकाल कथा सुनकर पूजा पूर्ण करती थी।
फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दक्षिणा देकर अपना व्रत पूर्ण करती थी। ऐसा करते करते चारों गुरुवार बीत गए। अगले गुरुवार की रात सुवर्णा ने स्वप्न में देखा कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी उनके घर आए हैं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी ने कहा, हे सुवर्णा, तूने पूरी श्रद्धा और भाव से अगर गुरुवार गुरुवार का व्रत किया है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी जो तुम्हारे कुल और यश को रोशन करेगा। सुवर्णा ने नींद खुलते ही अपने पति धनपाल को बताया। दोनों ने अगले दिन विशेष पूजन अर्चन किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। कुछ दिन पश्चात माता लक्ष्मी की कृपा से सुरा को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके घर में चारों ओर से सुख समृद्धि शांति होने लगी और व्यापार में भी लाभ होने लगा और सौभाग्य बढ़ा। धनपाल और सुवर्णा ने जीवन भर अगेन गुरुवार का व्रत जारी रखा। उन्होंने कहा, जिसने भी ये व्रत किया उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। अगेन मास गुरुवार को व्रत रखने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती ही है, साथ में माता लक्ष्मी भी स्थायी निवास करती है। संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। आर्थिक उन्नति और व्यवसाय में सफलता मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है, अगेन मास गुरुवासरे विष्णु लक्ष्मी पूजनम यत् करोति तम कुल्ये धनम नाचते सर्वदा शौक्ते। जो व्यक्ति अगेन के गुरुवार को माता लक्ष्मी की पूजन अर्चन करता है, उसके घर में कभी धन दान की कमी नहीं रहती, वह सदैव सुखी रहता है। कहा जाता है, एक गांव में एक ब्राह्मणी बहुत गरीब थी। उसके घर में खाने को नहीं था। एक दिन गांव में एक भिखारिन आई। बोली, बेटी, इतनी चिंतित क्यों बैठी हो? तब ब्राह्मणी बोली, मेरे पास ना धन है ना ही भोजन है, दिन भर भूखी रह जाती हूँ। तब वृद्धा बोली, बेटी, अगहन मास के प्रत्येक गुरुवार को भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का व्रत रखो। तुलसी पत्र से आरती कर पीले पुष्प चढ़ाओ और कथा सुनो। तब ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। वह हर गुरुवार को व्रत रखती, एक दीप जलाती और भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपते। कुछ ही दिनों में उसके घर की स्थिति बदल गई और धनवान व्यक्ति ने उसे सेवा के लिए बुलाया और धीरे धीरे उसके घर में भी सुख समृद्धि लौट आई। ये देखकर गांव के सभी लोग भी व्रत करने लगे और आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। तब ब्राह्मणी ने कहा, ये सब अगहन गुरुवार व्रत का फल। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी ने मेरी झोली खुशियों से भर दी है। इसी प्रकार हे भक्तजन, जो व्यक्ति अगहन मास के प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का व्रत करता है, वह जीवन में हर प्रकार की सफलता समृद्धि और शांति प्राप्ति करता है। माता लक्ष्मी सदा उसके घर में वास करती हैं, उसके कुल का उद्धार करती है। इस व्रत की कथा सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और धन सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हम सभी भक्तजन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के नाम का कीर्तन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथा के बाद आरती उतारें। आरती करने के बाद प्रसाद वितरण करें और ब्राह्मण या कन्या को भोजन कराकर दक्षिणा दें। ये व्रत भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपया पाने के लिए किया जाता है। ये व्रत करने से जीवन में स्थिरता और धन शांति मिलती है।
इस दिन किसी से झूठ ना बोलें, विवाद ना करें और दान अवश्य दें। पीले वस्त्र धारण करें और केले या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। कथा और पूजन के बाद ब्राह्मणों व गरीबों को अन्नदान करें। श्रद्धा पूर्व भक्त भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन अर्चन करें। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। कथा पढ़ें और सुने अथवा दूसरों को सुनाएं। उस पर भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती हैं और उसका कुल धन दान से भर जाता है। ये तीसरे अगहन गुरुवार व्रत कथा संपूर्ण हुई। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवताओं की जय। अब हम सब माता रानी की आरती करते हैं। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निशिदिन सेवते हरे विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जगे माता, मैया तुम ही जगे माता। सूर्य चंद्रमा द्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत हृदय सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिन तुम ही सुविधाता। मैया तुम ही सुविधाता, कर में प्रभाव प्रकाशिनी भवनिध की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम रहती तैं सब सदगुणे आता। मैया सब सदगुणे आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुम से आता। ओम जय लक्ष्मी माता, सुबह गुड़ मंदिर सुंदर क्षीरोदधि जाता। रतन चतुर्दशी तुम्हें बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नरे गाता। पूरे आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, भैया जय लक्ष्मी माता। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय। प्रिय भक्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की जय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।